आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टू डायमेंशनल अरेज जिसे हम मैट्रिसेस कहते हैं वो हम कैसे लिखेंगे। वेक्टर्स लिखना और मैट्रिसेस लिखना अगर आपको नहीं आता तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकेंगे। तो काइंडली इसको आप सीखिए कि वेक्टर्स कैसे लिखते हैं और इस पे एक्सरसाइजेस हम सॉल्व करें तो हमें ये समझ आ जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैट्रिसेस के हवाले से है। तो अभी हम सीखते हैं कि मैट्रिसेस आप कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कमांड विंडो पे हम काम कर रहे हैं और हम बहुत ही जल्दी स्क्रिप्ट फाइल या लाइव स्क्रिप्ट पे जा रहे होंगे। तो सबसे पहले विजिबिलिटी बेहतर करने के लिए मैं इसे अनडॉक कर लेता हूँ। अनडॉक करने से सिर्फ कमांड विंडो मुझे नज़र आ रही होगी। हम टू डायमेंशनल अरेज की बात कर रहे हैं जिसका मतलब हमारे पास मैट्रिक्स है। सपोज़ कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स हमने जनरेट करना है, तो आप इस तरह से लिखेंगे ए, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करेंगे और फिर आप लिखेंगे पहली रो। अगर आप लिखना चाह रहे हैं, आपको पता है कि मैट्रिसेस लिखने के लिए आपको रो चाहिए और कॉलम चाहिए, तो आप टू लिखेंगे, थ्री और फोर। हम 3 बाई 3 का एक मैट्रिक्स जनरेट करना चाहते हैं, तो 2 3 4। फिर आप लिखेंगे 5 6 7 सेमी कॉलन और फिर आप लिखेंगे 8 9 10। यहाँ पर मैंने क्या किया कि जहाँ पर पहली रो ख़त्म हो रही है, पहली रो जैसे ही ख़त्म हो रही है उसके बाद आप सेमी कॉलन लगाएंगे और फिर आप सेकंड रो शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद आप थर्ड रो शुरू कर देंगे। तो जहाँ पर रो ख़त्म हो रही है आपने वहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है। यहाँ एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स या हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है। इस मैट्रिक्स को भी अगर आप देखें तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास मैट्रिक्स में नहीं आती हैं। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स जनरेट करने का तरीका। बहुत ही आसान हमारे पास तरीका है मैट्रिक्स जनरेट करने का। पहले रो लिखेंगे आप और फिर आप सेमी कॉलन और सो ऑन। इसी मैट्रिक्स को आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल कॉमा लगाइए, यहाँ कॉमा लगाइए। उससे ये है कि विजिबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो इससे कोई नई चीज़ या कोई एरर ये कमेंट नहीं करेगा। तो आप एंटर कीजिए तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जनरेट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स में से कुछ एलिमेंट्स को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमें लीनियर अलजेब्रा से पता है कि जो मैट्रिक्स है उसका एक एड्रेस होता है। जैसे ये 1 1 है, यानी 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, सो ऑन। तो A 1 1 अगर आपने अब एड्रेस देना है, यानी इसके एलिमेंट्स को आपने एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे। एड्रेस के लिए हमने देखा है कि हमारे पास पैरेंथेसिस होते हैं। पैरेंथेसिस आप शुरू करेंगे। अगर आप पहला एलिमेंट जनरेट करना चाहते हैं, यानी ये 2 जनरेट करना चाहते हैं, तो ये हमें पता है कि ये रो नंबर 1 में पड़ा हुआ है, कॉमा, और फिर कॉलम नंबर 1 में ये पड़ा हुआ है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकेंगे और 1 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप 9 को जनरेट करना चाहते हैं, 9 को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये थर्ड रो में पड़ा हुआ है, यानी कि जो ए की फर्स्ट एंट्री है ये हमारे पास रो के लिए है और सेकंड एंट्री ये कॉलम के लिए है। और यहाँ पर आपने कॉमा लगाना है। थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, तो ये एलिमेंट यहाँ से जनरेट हमारे पास हो जाएगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इसी तरह से 7 को आप जनरेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए, ये किस रो में है, सेकंड रो में है, और ये हमारे पास थर्ड कॉलम में है। तो आप इसको यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, तो ये नंबर 7 हमारे पास आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैट्रिसेस जो है वो आप आसानी से इसके भी जो एलिमेंट्स हैं उसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को फाइंड करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ये पूरी रो जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाए। एक ये आप इसे जो है एक्सट्रैक्ट कर दें या इसे आप यहाँ से निकाल लें। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास है, पैरेंथेसिस आपने शुरू करना है जैसा कि हमने वेक्टर्स में किया था। लेकिन इस दफ़ा आपने क्या करना है कि रो नंबर, क्योंकि ये 1 है और
कॉलम नंबर क्योंकि ज़्यादा हैं, कॉलम जो 2 है ये कॉलम नंबर 1 में पड़ा हुआ है, 3 कॉलम नंबर 2 में है और 4 हमारे पास कॉलम नंबर 3 में है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कॉलम नंबर, या आप इसको ये कर सकते हैं, वो अभी मैं चलें सिखाता हूँ। हमारे पास है 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो जैसे ही आप ये लिखते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट रो कंप्लीट यहाँ पर बाहर आ गई है। तो ये रो नंबर 1 था और 1 2 3 कॉलम से आपने ये पूरा एलिमेंट, पूरा रो वेक्टर जनरेट किया। इसी तरह से अगर आप रो 1 से रो 1 देखते हैं लेकिन आप 2 3 4 नहीं चाहते, आप सिर्फ चाहते हैं 3 से लेकर 4 तक, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और ये कॉमा के बाद वाला ये सब कॉलम होता है, ये यानी ये कॉलम को इंडिकेट कर रहा होता है, कॉलम नंबर को इंडिकेट करता है, और कॉमा से पहले ये 1 जो है ये रो को इंडिकेट करता है। इसको आप लिखेंगे तो हमें सिर्फ 3 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कमांड है ये आपको पता है कि कॉलम नंबर 1 2 3 सब के लिए है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर कॉलन सिर्फ लगा दूँ तो इसका मतलब होगा फॉर ऑल कॉलम्स, यानी फर्स्ट रो हो और फर्स्ट रो में जो कुछ जितने कॉलम्स में पड़ा हुआ है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो ये एक्सट्रैक्ट हो सकता है। तो बजाय ये कि आप ये 1 2 3 वगैरह लिखें जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 1 2 3 आप लिखें, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं आसानी के लिए कॉलन से। ओके, तो ये एंटर करेंगे तो ये सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह से जब आप, मैं ए को दोबारा लिखूंगा, ये मेमोरी में पड़ा हुआ था। ए का अगर आपने फर्स्ट कॉलम अगर हमने जनरेट करना है तो आप लिखेंगे ए, पैरेंथेसिस शुरू करेंगे, और ये किस रो में पड़ा हुआ है। अगर फर्स्ट कॉलम को आपने निकालना है तो ये रो नंबर आपने, क्योंकि ज़्यादा रोज़ हैं तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करना है। रो नंबर 1 में है, रो नंबर 2 में है, रो नंबर 3 में है। 2 5 8 3 रोज में पड़ा हुआ है, कॉमा इसके बाद आएगा कॉलम, और किस कॉलम में पड़ा हुआ है, ये कॉलम नंबर 1 में 2 5 8 पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पैरेंथेसिस अब क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आप कॉलम जो है यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका हल, दूसरा हल भी है, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो मैंने पहले कंप्लीट बताया आपको कि आपने कैसे जनरेट करना है 1 2 3 रो वेक्टर से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम, क्योंकि ये 2 5 8 तमाम रोज़ में पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पर लगा देंगे कॉलन। तो इससे क्या होगा, फॉर ऑल रोज और कॉलम नंबर 1। तो इसको आप रीड करते हैं, ए का कॉलम नंबर 1 जनरेट कर दें, तो ये जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से ए का कॉलम नंबर 2 जनरेट कर दें तो ये इसका सेकंड कॉलम आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि ए का कॉलम नंबर 3 जनरेट कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 7 और 10 को फाइंड करना चाहते हैं, थर्ड कॉलम में जो 7 और 10 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि हमारे पास है ए, पैरेंथेसिस आप शुरू करेंगे, और फिर हम रो नंबर, क्योंकि 7 और 10 किस रो में पड़े हुए हैं, सेकेंड रो में, सेकेंड रो से ये थर्ड रो में पड़े हुए हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 2 3, और इसके अलावा कॉमा लगाएं, और ये किस कॉलम में पड़े हुए हैं, कॉलम नंबर 3 में है ये, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे तो एंटर करेंगे तो हमें ये 7 और 10 मिल जाएंगे। यानी कि आप किसी भी मैट्रिक्स से कोई भी सब मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं, एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, उसके आप तमाम मेथड जो है वो यहाँ पर सीख रहे हैं। तो ये हमारे पास था मैट्रिक्स लिखना और फिर उसके एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना, उसके सब मैट्रिक्स को बनाना। नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स पे ही काम करेंगे और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे कि आप मैट्रिक्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।